हेलो माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई पिक का कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की पिक का कार्ड रीडिंग का टॉपिक है व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने जा रहा है, ये रीडिंग इस बारे में। आप सिंगल हो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या आप सेपरेशन में हो, इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शंस है। ओके, आपको इन दोनों कार्ड्स में से किसी एक कार्ड को सेलेक्ट करना है जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ओके, सो दिस इज़ द ऑप्शन नंबर 1। ये ऑप्शन नंबर 1 है। ओके, आगे मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगी सो दैट आप वीडियो को पॉज करके आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन दिस इज़ ऑप्शन नंबर 2। ओके, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आगे स्क्रीनशॉट आ रही है। हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, दिस ब्यूटीफुल कार्ड ऑफ डेटिंग, हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने जा रहा है, कौन आने वाले हैं या क्या होने वाला है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हम देखेंगे। आप सिंगल हो, आप रिलेशनशिप में हो, आप सेपरेशन में हो किसी के साथ, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो आप किसी भी मंथ किसी भी ईयर इस रीडिंग को देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें या फिर मुझे मेल दे सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप मेल फीमेल या किसी भी जेंडर के इस रीडिंग को देख सकते हैं दोस्तों। सो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसे ज़रूर देखिए, आपको वहाँ पे और भी रीडिंग्स मिल जाएगी। First is 6 of Swords. Okay, we have 2 of Pentacles. We have Knight of Cups, which is a beautiful card. We have 10 of Wands. चलिए हम कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं, देखते हैं क्या पता चल रहा है हमें। We have the Dragon, power and strength, the mystery. We have truth. We have the Raven, magic, coincidence, synchronistic events. Okay, सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपके लिए देख पा रही हूँ आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, मुझे यहाँ पे सभी साइंस दिख रहे हैं एंड सभी साइंस की इक्वल प्रेजेंस यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, कुछ लोग स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ठीक है ना, स्कॉर्पियो यहाँ पे स्ट्रांग है, लियो स्ट्रांग है। ये पॉइंट नंबर 1 मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो जर्नी चल रही है ना, आप जिस जर्नी में चल रहे हो अभी, जो भी आपका टाइम चल रहा है, ठीक है, मैं वहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप फ्यूचर को देख नहीं पा रहे हो। ठीक है, समटाइम्स हमारे लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होती है जिसके लिए हम श्योर होते हैं कि आने वाले 6 महीने, आने वाला साल में हम इस पर्सन के साथ रहेंगे या फिर हमारा ऐसा स्टेटस होगा। ठीक है ना, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप सभी जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया, आपकी लाइफ की ऐसी जर्नी चल रही है जहाँ पे आपको आगे तो फिलहाल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ओके, कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे सिंगल हैं। ठीक है ना, आपने शायद किसी के साथ भी कभी डील नहीं किया या फिर हो सकता है आपका कोई क्रश रहा हो बट आप रिलेशनशिप में नहीं रहे हो। ठीक है, एंड कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे भी हो और अगर है वो पर्सन अभी भी आपके साथ है, तो मुझे ये नहीं दिख रहा है कि आप उनके साथ कोई किसी भी तरह का फ्यूचर देखते हो या फिर आप अपनी तरफ से क्लियर भी हो तो वो पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे। ठीक है ना, इस वजह से आप बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हो कि ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर में होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी है फ्यूचर को लेके कि आपके साथ कौन से पर्सन होने वाला है, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है ना, सम ऑफ यू आई कैन डेफिनेटली सी कि आपने किसी भी तरह के, कुछ लोग यहाँ पैसे भी हो सकते हैं जो रीडिंग को देख रहे हो, जो आपने किसी का पास्ट किसी के साथ आपने बिताया। ठीक है, इट मीन्स लाइक आपका कोई पास्ट में रिलेशनशिप रहा एंड वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ठीक है, एंड आप अभी भी, वी हैव द स्कल हियर एंड ओवर दैट इज रेवन। ठीक है ना, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि स्कल रिप्रेजेंट्स की कुछ एंड हो चुका है आपके लाइफ में। ठीक है ना, एंड हियर इज द वैंड्स, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके सामने जो पास्ट था वो आपके सामने आके खड़ा हो चुका है एंड इस वजह से आप फ्यूचर नहीं देख पा रहे हो, आपने पास्ट को होल्ड करके रखा हुआ है। हो सकता है ये आपका ब्रोकन मैरिज हो या आपका कोई पास्ट का रिलेशनशिप है एंड इसके ऊपर में आपके क्लॉज फंसे हुए, आप इस पे फंसे हुए हो, आप इसी को पकड़ के रखे हो एंड दैट्स वाई यू कैन नॉट सी
द फ्यूचर, आप फ्यूचर नहीं देख रहे हो एंड दैट्स वाई यू आर वेरी अनसर्टेन, आप अनसर्टेन हो कि आपके आगे क्या रास्ता है, ठीक है। ये सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आप किसी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, या फिर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप अपनी लाइफ में किसी एडिक्शन में फंस चुके हो, ठीक है ना। ये एडिक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, कोई ड्रग, कोई अल्कोहल, या फिर ये सभी चीज़ें नहीं है। तो लाइक आपका जो लाइफ है उसमें बैलेंस खत्म हो चुकी है एंड यू आर एडिक्टेड। सोशल मीडिया पे हो सकता है आप टाइम बिता रहे हो, आपकी लाइफ में जो आपको करना है वो छोड़ के आप कहीं और एडिक्शन में फंस चुके हैं। मुझे यहाँ पे एडिक्शन की वाइब्स दिख रही है, ठीक है। तो समवेयर आप उस साइकिल से निकलना चाह रहे हो पर आप निकल नहीं पा रहे हो, ठीक है ना। फ्यूचर आपको नज़र नहीं आ रहा है, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। कुछ लोग मैं देख रही हूँ कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा रोमांटिक तो फील कर रहे हैं, बट आपको कहीं पर भी उस पर्सन के द्वारा स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। हो सकता है वो पर्सन अपने वर्क, फाइनेंसेस और आपको लेके बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। सो आप जगल कर रहे हो कि वो पर्सन मेरे लिए क्या सोचते हैं, आगे क्या होगा, ठीक है। यू वांट टू मूव फॉरवर्ड विद दैट पर्सन, वो आपको ऑफर या कमिटमेंट दे भी चुके हैं, फिर भी यू कैन नॉट सी अ फ्यूचर विद देम, आप उनके साथ फ्यूचर नहीं देख पा रहे हो, ठीक है ना। वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। ओके मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके लिए यहाँ पे द मिस्ट्री एंड देन मैजिक है। आपके लाइफ में ना कोई मिस्टीरियस फोर्स, कोई डिवाइन फोर्स एंड देयर इज़ अ मैजिक एंड कोइंसिडेंस आपके लिए वर्क कर रहा है, ठीक है। सो आपके लिए डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रहा है, ठीक है ना। कुछ लोगों को ये डिवाइन टाइमिंग वर्ड सुन के बहुत डिफिकल्ट लगता है आपको सुनना है, क्योंकि वो डिवाइन टाइमिंग आपके सामने आया नहीं है, आपके लाइफ में कुछ नहीं हो पा रहा है। इस वजह से आप जब भी ये डिवाइन टाइमिंग वर्ड सुनते हो तो आपको समझ नहीं आता है कि कब, ठीक है। दैट इज़ टोटली अ मिस्टीरियस थिंग। आपके सामने अभी कुछ नहीं हो रहा है, बट येस आई कैन फील विद द मिस्ट्री एंड द रेवन कार्ड आपके लिए डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रहा है, ठीक है ना। और आपको वेट करना है एंड दैट इज़ द ट्रूथ। आपको इस ट्रूथ को समझना है। यू हैव टू स्टे स्ट्रांग विद द ड्रैगन कार्ड। आपको अपने पावर में रहना है एंड देयर विल बी अ मूवमेंट, ठीक है ना। आपके लाइफ में मूवमेंट होगा एंड अगर आप किसी पास्ट के पर्सन को होल्ड करके बैठे हो, वो पर्सन आपको छोड़ के चले गए किसी और के साथ है एंड आप अभी भी उनका वेट कर रहे हो, तो आप इस ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लो कि वो पर्सन नहीं आने वाले, ठीक है। एंड वो पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आपको छोड़ दिया है, ठीक है ना। आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है बट आप रेडी नहीं हो आगे बढ़ने के लिए, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। मुझे यहाँ पे आपके लिए नंबर 6 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 2, नंबर 10, नंबर 24। आपका एज हो सकता है 24, 52 नंबर इज़ इंपॉर्टेंट, 51 इज़ इंपॉर्टेंट, 10 इज़ इंपॉर्टेंट, ओके। सो 10 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 10 आपको दिख सकता है, ठीक है ना। एंड अगर आपको 10 दिख रहा है इसका मतलब ये समझ लो कि आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रही है एंड आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में हो रही है वो डेस्टाइंड है एंड वो आपको बिल्कुल एक नई जर्नी पे ले जा रही है। और आगे हम देखते हैं उस जर्नी पे आपके लिए क्या होगा, ओके लेट्स सी। चलिए हम देखते हैं क्या पता चलता है आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होगा। We have the guidance, 3 of Pentacles. We have the Creator, King of Wands. We have 3 of Cups. Okay. Number 3 is important. आपकी एज 33 हो सकती है, okay. And then we have the traveling. Yes. Okay, my dear friends. चलिए हम कुछ और कार्ड्स लेते हैं। Wow, 2 of Cups, Morality, Queen of Swords, 7 of Cups, and then we have 3 of Swords. Bottom of the deck is Thunderbolt, and then we have the conditioning. ये टावर का कार्ड है एंड ये है द डेविल का कार्ड, ठीक है। एक चीज़ तो ये कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि अगर कोई पास्ट के पर्सन है आपके साथ बिल्कुल सेपरेशन में है, चीज़ें ख़राब हो चुकी है एंड वो पर्सन आपको हार्ट ब्रेक देके जाए। 3 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, थर्ड पार्टी के लिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर वो पर्सन आपको थर्ड पार्टी में छोड़ के गए, थर्ड पार्टी में रखते हैं, आपको चीट करते हैं, फिर भी आप उन्हीं के साथ परसिस्ट हो, ऑब्सेस्ड हो कि वो पर्सन रिटर्न होके आएंगे, बल्कि चीज़ें बहुत ख़राब भी हो चुकी है, ठीक है। तो एक मैसेज यहाँ पे आपके लिए ये है, मे बी आपको सुनने में डिफ़िकल्ट लगे, बट यहाँ पे ये चीज़ है कि उनके साथ आपके लिए चीज़ें खत्म हो चुकी है एंड आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है ना। आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है एंड समवेयर आपको बहुत पावरफुल होना है। वी हैव द क्रिएटर, ओके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करना चाहिए, ओके। वी हैव दिस द क्रिएटर एंड द ट्रैवलिंग कार्ड मैनिफेस्टेशन को शो कर रहा है, ठीक है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो दोस्तों, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक पर्सन बहुत जल्दी एंटर होने वाले हैं, ठीक है। एंड समवेयर ये पर्सन जो होंगे वो आपके लाइफ में आपके सोलमेट होंगे। वी हैव द 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे यूनियन है, ठीक है। तो यस डेफिनेटली आपके लाइफ में एक नए पर्सन आ रहे हैं जो आपके सोलमेट होंगे, ठीक है ना। मे बी यू हैव टू वेट, आपको थोड़ा सा
वेट करना पड़ सकता है, बट येस दिस पर्सन विल कम। एंड मुझे दिख रहा है कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो या तो ये पर्सन आपको पहले से जानते हैं, ठीक है ना, आपके वर्क प्लेस पे है, या फिर आपके चाइल्डहुड फ्रेंड है, कॉलेज के फ्रेंड हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, ठीक है। इस पर्सन से आप ट्रैवलिंग के दौरान पे मिल सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप सिंगल मदर हो या फिर आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, इस वजह से आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करोगे, आप इस पर्सन को एक फेक पर्सन समझ सकते हो, या फिर इनके ऑफर को फेक समझ सकते हो, ठीक है। या फिर आपको ये भी डर होगा कि ये पर्सन आपके हर्ट को तोड़ सकते हैं या फिर ये आपको अकेला छोड़ सकते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ें फील हो सकती है इस पर्सन के साथ, ओके। बट मुझे यहाँ पे हाई चांसेस दिख रहे हैं कि ये पर्सन आपके सोलमेट होंगे। एज में छोटे हो सकते हैं या फिर ये पर्सन बहुत इमेच्योर होने वाले हो, आप बहुत मैच्योर होने वाले हो, ठीक है ना। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। सो ये पर्सन काफ़ी इनोसेंट होंगे, बचकानी हरकतें आपके सामने कर सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं जो आपके साथ बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हो या फिर आपके साथ पार्टी करना पसंद होगा। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप जब सैड रहोगे तो इस पर्सन को डेफिनेटली पता चल जाएगा कि आप सैड हो, एंड ये पर्सन आपको ऐसे आपके अंदर खुशी लाने की, ठीक है, आपको हंसाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ इस पर्सन के साथ आप एक अच्छा टाइम बिताओगे। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके पहले फ्रेंड बनेंगे, वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं आपको डेफिनेटली। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप इनके सामने थोड़ा सा, आप इनको मे बी आप अंदर से लाइक भी करोगे तो आप इनको इमोशंस नहीं दिखाओगे फर्स्ट टाइम पे, ठीक है। बट ये पर्सन आप पे गिव अप नहीं करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके मैनिफेस्टेशन की रिजल्ट होंगे या फिर इस पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट किया होगा, ओके। वो चीज़ें मैं देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये पर्सन वो होंगे जिनसे आप ऑलरेडी अभी बात कर रहे हो इन द सेंस ये पर्सन आपके फ्रेंड ग्रुप में है या फिर आपके दोस्त है, ठीक है। कुछ भी है, इस पर्सन का बर्थडे मार्च में आता हो, ठीक है। 333 इज इंपॉर्टेंट। इस पर्सन की एज 33 हो सकती है, आपकी हो सकती है, इस पर्सन की 27 हो सकती है, ओके। चलिए हम आगे देखते हैं हमें क्या पता चलता है। सो ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल क्रेजी होने वाले हैं, ठीक है ना। वी हैव द 7 ऑफ कप्स कार्ड। ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा प्लान बनाएंगे, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन आपको मतलब ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, ठीक है ना। लाइक आप इस पर्सन से दूर 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 भागोगे। आप मे भी लाइक करो इस पर्सन को, अंदर से प्यार करो, बट आप इससे दूर भागोगे। ये पर्सन आपको चेस करेंगे समवेयर, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आपको हो सकता है इस पर्सन पे थोड़ा सा ऐसा लगे कि ये पर्सन ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। बट दिस पर्सन विल बी योर सोलमेट, एंड समवेयर ये पर्सन आपको, इनको पता चल जाएगा कि आप भीतर से कहीं ना कहीं आप हर्ट हो, ठीक है। आप गार्डेड हो, आप फियरफुल हो कनेक्शन को लेके, ये चीज़ें ये पर्सन रियलाइज कर पाएंगे। वी हैव द थ्रोट चक्रा कार्ड नंबर 5। वी हैव सीक विच इज द हर्मिट कार्ड। वी हैव फीलिंग अलोन विच इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। वी हैव रीच आउट विच इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। And then we have 3 of wands. Wow, 3 3 3 3 3, okay. So 333 number is important, okay. 33 आपको दिख सकता है दोस्तों, okay. Bottom of the deck is joy and stability which is 4 of wands, sacral chakra. Wow, ओके। सो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द जॉय एंड स्टेबिलिटी कार्ड एंड 4 ऑफ वैंड्स कार्ड, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होने वाले हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड 2 बार है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आप इनसे वर्क प्लेस पे मिलोगे, ओके। एंड यस, या ये पर्सन आपके नेटवर्क में वर्क करते हो, ठीक है। अभी भी हो सकता है ये पर्सन आपके नेटवर्क में वर्क करते हैं, आपके बॉस भी हो सकते हैं, ठीक है। बट कुछ लोग जानते हैं इस पर्सन को, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं। एंड आपकी इस पर्सन से मैरिज होने की चांसेस है। वी हैव द जॉय एंड स्टेबिलिटी कार्ड एंड सैक्रल चक्रा कार्ड, ओके। देयर इज अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, और आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होने वाला है। ये पर्सन आपके लुक से बहुत ज़्यादा एडमायर होंगे, एंड मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपकी केयर बहुत ज़्यादा करते होंगे, ओके। समवेयर मुझे दिख रहा है ये पर्सन हर वक्त आपको कोऑपरेट करने की, आपकी हेल्प करने की, आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मुझे दिख रहा है कि आपके पीठ पीछे लोग कुछ बुरा भी बोलते होंगे आपके बारे में, या इन फ्यूचर कभी ऐसा सिनेरियो आएगा जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, तो इस पर्सन को बिल्कुल भी, मे बी आप उसको पलट के जवाब ना दे, बट ये पर्सन उनको आपके बदले में जवाब देंगे, ठीक है। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये पर्सन एक लीडर हो सकते हैं, ओके। एंड वी हैव टेक द लीड कार्ड एंड विद द क्रिएटर कार्ड विच इज़ द किंग ऑफ वैंड्स। ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले हैं, ठीक है। एंड बहुत, आप इनको ऐसे समझ सकते हो, इनके चेहरे पे हमेशा स्माइल होगी, जहाँ पर भी जाएंगे ये पर्सन बहुत एक खुशी का माहौल बनाएंगे, ठीक है ना। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बहुत पावरफुल है ये पर्सन, एंड इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। तो ये पर्सन किसी तरह के स्पीकर हो सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। एंड समवेयर इस पर्सन के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक अथॉरिटी है, पावर है, वो चीज़ आप इनके अंदर फील कर पाओगे, ओके। बट केयरिंग भी बहुत ज़्यादा है। वी हैव द थ्रोट चक्र कार्ड एंड वी हैव द सीक कार्ड, ओके।
ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर में वर्क करते हैं, सेल्फ वर्क करते हैं एंड बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है। नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस पर्सन का बर्थडे नवंबर में आता हो एंड यस थ्रोट चक्रा का कार्ड है, तो मुझे फील हो रहा है इनकी थ्रोट चक्रा बहुत एक्टिवेट होगी एंड यस ये पर्सन आपको हमेशा कुछ ना कुछ बोल के बताएंगे, ठीक है। लाइक ये पर्सन आपको एडवाइस कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। ये पर्सन आपको लेके बहुत सारी प्लानिंग करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। सो हम आगे चिट से भी देखने की कोशिश करेंगे उनके नेम इनिशियल्स जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, ओके। और हमें चिट से क्या पता चलता है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए हम देखते हैं। वी हैव द वर्ल्ड, ओके। एज आई सेड कि ये पर्सन आपको ट्रैवलिंग के दौरान मिल सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन कनेक्शन बन सकता है। द वर्ल्ड शोज में कि ये पर्सन किसी टेक्नोलॉजिकल फील्ड से बिलोंग करते हो सकते हैं, ठीक है। तो आप आप इस पर्सन से सोशल मीडिया के थ्रू भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। एंड द वर्ल्ड कार्ड शोज में कुछ लोगों के लिए ये पर्सन डिस्टेंट लैंड से है, सो समवेयर इस पर्सन का बिजनेस आउट ऑफ कंट्री हो सकता है, ठीक है। अ वेरी प्रॉस्पेरस पर्सन एंड यस वी हैव द सी कार्ड एंड द वर्ल्ड कार्ड जो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि इस पर्सन का कोई हिडन फेस हो सकता है, ठीक है। हिडन फेस हो सकता है, इट मीन्स दैट कि ये पर्सन आपको सामने से बहुत खुशनुमा दिखेंगे, इमेच्योर एनर्जी में दिखेंगे, बट बाद में आपको पता चलेगा कि ये पर्सन भी बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ही ऐसी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, इट मीन्स कि छोटे शब्द में बहुत सारी बातें कहना, ठीक है। वो इस पर्सन का नेचर और इनकी पर्सनालिटी का पार्ट होगा। वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। 29 इनकी एज हो सकती है, ओके। वी हैव मैजिशियन एंड द मिरर, ओके। यस दिस पर्सन विल बी अ पर्सन लाइक अ मैजिशियन, ठीक है ना। ये पर्सन मैजिशियन की तरह होंगे, सो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है इस पर्सन का एक फेस आपसे छुपा हुआ होगा, ठीक है ना। एंड वो फेस ऐसा होगा लाइक ये पर्सन बहुत ही भीतर से मैच्योर होंगे, ठीक है ना। आपके लिए बहुत ज़्यादा इनकी फीलिंग्स होगी एंड ये पर्सन आपकी दर्द को दुख को समझते होंगे, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको सामने से ऐसे दिखाएंगे कि ये पर्सन बहुत बच्चे के जैसे हैं, ठीक है। इनको कुछ समझ नहीं आता है, बट ये पर्सन अपनी केयर को आपको शो करेंगे, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। अ गुड मैनिफेस्टर एंड बहुत ही बैलेंस पर्सन यहाँ पे दिख रहे हैं। किसी हाई पोजीशन पे ये पर्सन बैठे हो, वो चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। वी हैव गॉडेस ऑफ द मून, ओके वाओ। वी हैव द हर्मिट, मैजिशियन एंड द मिरर एंड द गॉडेस ऑफ द मून। ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल होने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना। बहुत स्पिरिचुअल होंगे, अपनी मदर के बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे। हो सकता है इनकी मदर किसी तरह के ऐसे फील्ड से हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, या फिर बहुत रिलीजियस हो सकती है इनकी मदर, ठीक है ना। इनकी मदर ने इनको बहुत ही अच्छे संस्कार दिए होंगे। मेल फीमेल कोई भी हो, आप किसी के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, सो दूसरों की दर्द एंड फीलिंग्स को समझना इनको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई जा रही हैं। Storm warning and we have the indecision and then we have the sun, okay. So for some of you मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी पर्सन, yes definitely आप किसी पास्ट के पर्सन को लेके बहुत कंफ्यूज्ड हो, जिनके साथ आपकी चीज़ें पूरी तरह से ख़राब हो चुकी हैं, अभी भी कंफ्यूज्ड हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो उनके लिए, तो आपको कहा जा रहा है कि वो पर्सन नहीं आने वाले आपके लाइफ में, ठीक है। वी हैव द सन, यहाँ पे डिसीट का कार्ड है, वो पर्सन आपको चीट करके चले गए हैं एंड आप अटैच्ड होने के साथ, ओके। वी हैव द सन विच सोज अ न्यू बिगनिंग, ठीक है ना। चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लिए स्टार्ट हो रही है। स्टॉर्म के बाद द सन है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। आपको शायद कोई चीट करके गए हो, या फिर आप किसी का वेट कर रहे हो, और या फिर ऐसा भी हो सकता है आप किसी एडिक्शन में हो, ठीक है। तो आपके लिए वो चीज़ें खत्म होगी, आपने बहुत स्ट्रगल कर लिया एंड द सन, ओके। न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है, हैप्पीनेस को दिखा रहा है, ठीक है। आपको अपने ऊपर फोकस होना है, ठीक है ना। आप खुद के ऊपर में वर्क करो, आप करियर के लिए, मुझे यहाँ पे दिख रहा है हो सकता है आप अपने करियर को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। तो आप अपने करियर पर फोकस्ड हो जाओ, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इंट्यूशन, लिसन टू योर इनर विजडम, ओके। सो मे बी आप बहुत ज़्यादा बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, ठीक है। तो प्रैक्टिकल होना अच्छी बात है, लाइफ के लिए प्रैक्टिकलिटी भी बहुत ज़रूरी है, बट समवेयर आपको अपनी इंट्यूशन को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आपकी इंट्यूशन जो भी आपको गाइड कर रही है, ठीक है। मे बी आपको फील हो रहा है कि मुझे इस जगह पे जाना है, ठीक है, भीतर से आवाज़ आ रही है, या किसी पर्टिकुलर काम को करना है, ठीक है, तो आपको उस काम को कर लेना चाहिए, ठीक है। समवेयर यू हैव टू यूज़ योर विजडम, अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए आपको, ओके। या फिर आपको अगर इंट्यूशन बोल रही है कि वो पर्सन सही नहीं है, तो आपको ये भी सुनना चाहिए कि वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है। और अगर ये भी आवाज़ आ रही है कि वो पर्सन सही है, तो देन यू हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन जो भी बोलती है उसे आपको सुनना है।
wishes, be careful what you wish for as one wish will be granted. Okay, for some of you you are a very good manifester. आप मैजिशियन की तरह हो, ठीक है। तो आपने शायद अपने लाइफ में हमेशा ही नेगेटिविटी को होल्ड किया है कि मेरे साथ कोई अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, कोई पर्सन हमारे लिए आ ही नहीं सकते, हमारी लाइफ चेंज ही नहीं होगी, ठीक है। तो आपने हमेशा ऐसा सोचा है, इस वजह से आपकी लाइफ में स्ट्रगल आए, ठीक है। तो आप जिस तरह की थॉट्स को रखते हो आप उसी तरह की चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो आपको ये कहा जा रहा है बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। आप क्या विश कर रहे हो जानबूझ के या बिना जाने, ठीक है, उसके लिए आप केयरफुल रहो। अपने थॉट्स के ऊपर में थोड़ा सा आपको समझना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी लाइफ में अच्छा चाहते हो तो अच्छा सोचो, हमारी लाइफ में अच्छा होगा, आई एम अट्रैक्टिंग लव, आई एम अबंडेंट, ठीक है। ऐसी चीज़ें आप हमेशा सोचते रहो, वो चीज़ आपकी विश को, वो विश आपकी ग्रांट होगी, ठीक है। नंबर 35 इज़ ईयर, 53 इज़ ईयर, नंबर 35 इज़ ईयर। ओके, फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आप अपनी ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, ठीक है। एंड यस 35 आपकी एज हो सकती है, आपको 35, 53 ऐसे मिररिंग नंबर्स दिख सकते हैं, 28, 82, 19, 91 ऐसे मिररिंग नंबर्स आपको दिख सकते हैं। ओके, लाइफ पर्पस। ओके, यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप जब आपकी लव लाइफ में कुछ नया चेंज आए, एक न्यू स्टार्ट हो, उससे पहले मे भी आपको अपने लाइफ पर्पस को जानना है, ठीक है, कि आप इस अर्थ पे क्या करने आए हो, आपका क्या मकसद है, ठीक है। तो आप, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने, मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि आप हो सकता है अपने करियर को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हो, तो मे भी हो सकता है नॉट ओनली योर करियर, आप अपने लाइफ पर्पस को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है ना। तो यस, आप अपनी लाइफ में लव का वेट करो, दैट इज़ अ गुड थिंग, कमिटमेंट का वेट करो, दैट इज़ अ गुड थिंग, बट दैट इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है ना। आपको अपने लाइफ पर्पस के ऊपर में फोकस होना है, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है उसे सुनना है, एंड समवेयर आपकी लाइफ में यस कुछ मुझे दिख रहा है कि अभी आपको करना है, ठीक है ना। तो आप उस पर फोकस हो जाए एंड वो काम करें। वी हैव कंपैटिबिलिटी। यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लायक जो पर्सन है, आपके लिए जो कंपैटिबल, जो आपके लिए बेस्ट पार्टनर है, ओह वाओ। सो आप जब अपने लाइफ पर्पस से जुड़ोगे, ठीक है, जब अपने लिए, ठीक है ना, सोचोगे हमारी लाइफ में क्या और हमें करना है, ठीक है, नॉट ओनली अबाउट द लव लाइफ, आपकी लाइफ में लव लाइफ को छोड़ के भी, ठीक है ना, और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर जब फोकस होगी, लाइफ पर्पस को जब पहचानोगे, देन दिस पर्सन विल एंटर इनटू योर लाइफ, ठीक है ना। जो आपके लिए बेस्ट पार्टनर है, जो बेस्ट पर्सन है, वो आपकी लाइफ में एंटर होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। सो यस, मैंने आपको रीडिंग के स्टार्टिंग में कहा कि आपके लिए डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रही है। सो दिस इज़ द थिंग, डिवाइन टाइमिंग या डिवाइन आपको चाहती है कि आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ो। वी विल टेक वन मोर फ्रॉम दिस डेक। समवेयर मुझे बर्ड इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है, बर्ड्स इज इंपॉर्टेंट। सो आप, वी हैव द सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, आप बर्ड्स को खाना दे सकते हो, उनको दाना दे सकते हो, अपने छत पे पानी रख सकते हो, ठीक है, बर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, मे बी आप पेट लवर हो सकते हैं, आपके घर पे कोई बर्ड्स हो सकते हैं, आपको उनकी केयर करनी चाहिए। वी हैव द सेल्फ रिस्पेक्ट कार्ड। ओके, समवेयर यस, आपको खुद पे फोकस होना है, आपको अपनी इंपॉर्टेंस पहचाननी है अपने लिए, ठीक है ना, अपने लिए एक जगह बनाना है, ठीक है ना। एंड हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन के लिए, हो सकता है आप किसी को डील कर रहे हो ना, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार हर्ट किया है इस पर्सन के लिए, तो आपको यहाँ पे गाइड किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप जो आपकी रिस्पेक्ट ना करे वो पर्सन आपके लिए ट्रू नहीं है, वो पर्सन आपके लिए कंपैटिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पहचानना है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो वो आपके लिए सही है, वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट कर रहा है, तो फिर सही है, ठीक है, वो पर्सन आपके लिए कंपैटिबल है। और अगर आपकी रिस्पेक्ट को ही छोड़नी पड़ रही है उस पर्सन के लिए, तो फिर आपको सोचना चाहिए, यू हैव टू लिसन टू देन योर विजडम। वी हैव द शेवलरी कार्ड एंड यिन एंड यांग। कुछ लोग आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं, आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक ऐसे पर्सन आएंगे, जब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचान लोगे, अपने लाइफ पर्पस को पहचान लोगे, आपकी लाइफ में एक परफेक्ट पार्टनर पर्सन आएंगे, ठीक है ना। ये पर्सन आपके लिए आपकी बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं, ठीक है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे ये पर्सन। एंड समवे इस पर्सन का मेन मकसद क्या होगा, आपको खुश करना, आप खुश रहे, आप हैप्पी रहे, ठीक है ना। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। चलिए हम कुछ नेम इनिशियल्स देखते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि आपके पर्सन के हो सकते हैं। वी हैव लेटर पी। ओके, आपके हो सकते हैं ये, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम ई। ओके, फिर हम टाइमिंग देखेंगे आप कब तक मिल सकते हो। वी हैव जे, वी हैव एफ, वी हैव बी। ओके, वी विल टेक सम मोर। वी हैव ओ, वी हैव एल। ओके, पी जे ई ओ एफ एल बी, ये है, ठीक है। टाइमिंग देखते हैं, ये बर्थडे हो सकता है, आप पहचान सकते हो इस पर्सन को मे बी, या फिर आप कब तक मिलोगे, टाइमिंग, एनीथिंग। कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स, प्लीज एंजल्स हेल्प मी गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। वी हैव 13, सो 13 कैन बी इम्पॉर्टेंट,
ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बर्थडे हो सकता है इस पर्सन का। 7 वीक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आप किसी पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है। वी हैव नंबर 12 इज़ इम्पॉर्टेंट। 7th मंथ इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। जुलाई इज़ इम्पॉर्टेंट, मार्च इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। आप मिल सकते हो। बर्थडे है, सेप्टेम्बर इज़ इम्पॉर्टेंट। विल टेक सम मोर। यस, जुलाई, मैंने आपको बताया यहाँ पे जुलाई, सो जुलाई इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। वी हैव 3 मंथ्स, कुछ लोग 3 मंथ्स में इस पर्सन से मिल सकते हैं। वी हैव 24, आपका बर्थडे हो सकता है, इस पर्सन का हो सकता है। अक्टूबर इज़ इम्पॉर्टेंट मंथ। वी हैव 3 मंथ्स, ओके। यस, 3 मंथ्स 2 बार है, सो 3 मंथ्स में आपके लिए कोई पर्सन आ सकते हैं। तो दिस वॉज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। ऐसा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, जिन्होंने ये वाले कार्ड सेलेक्ट किया, दिस इज ऑप्शन नंबर 2। हम आज की रीडिंग में देखेंगे व्हाट इज गोइंग टू हैपन इनटू योर लव लाइफ, ठीक है ना। आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। आप सिंगल हो, आप रिलेशनशिप में हो, आप सेपरेशन में हो किसी के साथ, ये रीडिंग आप देख सकते हैं, ठीक है ना। जनरल रीडिंग है, जितनी रेजोनेट होगी वो रखिएगा, जो रेजोनेट नहीं होती उसे जाने दीजिएगा। किसी भी जेंडर की आप देख सकते हैं, ठीक है। अनदर थिंग इज़ दैट टाइमलेस है, तो आप किसी भी मंथ किसी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर ले। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मेल दे सकते हैं। चलिए हम देखते हैं क्या हमें बताया जा रहा है आपके लिए। हम डेक्स एंड चिट्स का इस्तेमाल करेंगे। रीडिंग को पूरी देखिएगा सो दैट आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन in their love life. Please angels help me and guide me. The novice, innocence, beginner, ignorance, new skill without practice, unstable, curiosity. Okay. We have the Grail Knight, romance, illusion, seeking the sacred. Butterfly, which is beauty. The Merlin, alchemy, justice, balance. We have the Stag, pride and leadership. Frog, that is cleaning house, releasing emotional baggage. Okay. Bottom of the deck is the Lady Lake, absolute truth, courage, self-respect and responsibility. ओके, ऑप्शन नंबर 2 मुझे यहाँ पे साइंस दिख रहा है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके, फॉर सम ऑफ यू टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप। ओके, यस, हम आगे और भी साइंस देखेंगे, बट मुझे यहाँ पे इंट्यूटिवली फील हुआ, सो मैंने आपको बता दिया। ओके, एक चीज़ तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी एज अभी कम है, लाइक 20 से 25 आपकी एज हो सकती है। ओके, अनदर थिंग इज़ दैट कि आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन हैं, ठीक है। आपके लाइफ में आप किसी पर्सन का बहुत ईगरली वेट कर रहे हो, ठीक है ना। एंड मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी का वेट कर रहे हो, आप सिंगल हो, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। ओके, आगे हम देखते हैं हमें क्या पता चलता है, बट यस डेफिनेटली मुझे यहाँ पे अभी दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। आप मे बी आपका किसी पे क्रश है, किसी का वेट कर रहे हो, किसी को लाइक करते हो, वो चीज़ हो सकती है, बट एक्चुअल रिलेशनशिप में आप नहीं हो। मे बी आपने कैजुअल डेटिंग की है, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, बट वो बहुत सीरियस नहीं रहा है, ठीक है ना। समथिंग आई कैन नॉट सी एनीथिंग वेरी सीरियस है यहाँ पे, ठीक है ना। वो चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखाई जा रही कि आपने बहुत सीरियस रिलेशनशिप में आप रहे हो। ओके, इवन तो आप बहुत रोमांटिक हो। एंड यस, आपकी विश है यस कि आपकी जो लव लाइफ है वो बहुत ब्यूटीफुल है। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ड्रीमर्स है, ठीक है ना। ड्रीमर्स है, इट मीन्स लाइक आप ड्रीम करते हो। आप में से बहुत सारे लोगों की ये ड्रीम है कि आपकी लव लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो, एक ब्यूटीफुल से पार्टनर आपकी लाइफ में आए, ठीक है। मे बी आपने अपनी लाइफ में इमेजिन कर रखा है किसी ऐसे पर्सन को जो बहुत पावरफुल है, ठीक है, जो बहुत ब्यूटीफुल है। आपकी अपनी एक डेफिनेशन हो सकती है जिसको आपने डिफाइन कर रखा है, ठीक है। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है आपको किसी ने रिजेक्ट किया है, ठीक है। कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिसको आपने प्रपोज किया एंड उस पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। सो ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती है कुछ लोगों के लिए। एंड आप बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन हो जो जस्टिस लविंग हो। मे बी आप जस्टिस के फील्ड से लॉयर हो सकते हो, जज हो सकते हो, ठीक है, पुलिस मैन हो सकते हो। वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। कुछ लोग यहाँ पे लीडर हो सकते हैं, लाइक आप किसी ऐसी पोजीशन पे हो सकते हो जो बहुत पावरफुल है, ठीक है। या फिर आप किसी तरह के सिविल सर्विसेज या गवर्नमेंट जॉब जहाँ पे पावर होती है, पोजीशन होता है, वैसे आप कोई तैयारी कर रहे हो, ठीक है। या किसी ऐसे पर्सन की आप विश करते हो, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। अपनी लाइफ में आप जस्टिस चाहते हो, ठीक है। एंड यस, आपको रिजेक्शन मिला है, इस वजह से आप सैड हो, फियरफुल भी हो कि आपको आगे ना रिजेक्शन मिल जाए, ठीक है। एंड आप गॉड से प्रे करते हो कि आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आए वो आपके फाइनल पार्टनर हो, वो आपके
ट्रू मेट हो, हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहे, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही। नंबर 7 इज़ इंपॉर्टेंट, वेरी, ठीक है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 इज़ इंपॉर्टेंट, आपको 777 दिख सकता है। 17 आपकी बर्थडे हो सकती है, 14 आपका बर्थडे हो सकता है। 14 मई इज़ इंपॉर्टेंट हीयर, 15 मई इज़ इंपॉर्टेंट हीयर, जनवरी इज़ इंपॉर्टेंट हीयर, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। चलिए आगे देखते हैं हमें क्या पता चलता है। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लव लाइफ, आपकी लव लाइफ में क्या होगा। वी हैव द चैरियट, ओके, आप ऐसे पर्सन हो जो आप रिस्पेक्ट खोजते हो, ठीक है ना, आपको रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट चाहिए, आपको सामने वाला पर्सन पहले आपको रिस्पेक्ट दे, ठीक है ना, मे बी आप समवेयर, यस, आप लोगों से रिस्पेक्ट खोजते हो, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर एक रॉयल्टी है, ठीक है ना, लोग समवेयर पहचान लेते हैं कि ये पर्सन ऐसा है जिसको बहुत रिस्पेक्ट चाहिए, जिसको एक अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक है ना, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। आपको अगर कोई इंसल्ट कर दे आपकी, ठीक है, तो आप उसे टॉलरेट नहीं कर सकते, इवन वो आपका फ्रेंड ही क्यों ना हो, आपका कोई रिश्तेदार ही क्यों ना, अगर वो पर्सन आपको इंसल्ट कर रहा है, ठीक है, तो कभी कभी होता है ना, फ्रेंड्स के बीच में मजाक कर देते हैं तो वो हमें चलता है, बट समवेयर अगर वो थोड़ा सा लिमिट क्रॉस करते हैं तो आप उसके लिए एक्शन लेते हो, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास जस्टिस का कार्ड 2 बार है, ओके, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इन फ्यूचर आप किसी ऐसे पर्सन से डील करोगे जो लॉ फॉर्म में है, लॉ से रिलेटेड है, जज है, लॉयर है, या फिर आप खुद ऐसे पर्सन हो सकते हो, या फिर आप इस जगह पे आप मिलोगे, कोर्ट केसेस आपके कोई चल रहे हैं तो आप उस पर्सन से वहाँ मिलोगे, आप दोनों ही पर्सन जस्टिस के फील्ड से, लॉ से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है ना, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। 2 बार हमारे पास जस्टिस का कार्ड है, एंड बोथ ऑफ द पर्सन जो आप जिनसे आप डील करोगे इन फ्यूचर वो भी काफ़ी जस्टिस लविंग होंगे, वो पर्सन स्ट्रॉन्ग या फिर लिब्रा है, आप दोनों ही पर्सन लिब्रा हो सकते हो, एक कैंसर हो सकता है ज़ोडिएक साइन, एंड 1 person can be Libra, Taurus, Virgo, Capricorn is here, and Knight of Swords, Page of Pentacles and Knight of Swords. We have Ace of Swords, King of Swords is at the bottom of the deck, and 5 of Cups. Okay, मैं यहाँ पे देख रही हूँ दोस्तों कि आप एक ऐसे पर्सन से डील करोगे इन फ्यूचर, ठीक है ना, जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, जस्टिस के फील्ड से होगा। अनदर थिंग इज़ दैट ये पर्सन बहुत रिच होगा, रॉयल होगा, ठीक है, इसका नेम हो सकता है, ये पर्सन थोड़ा सा रूड हो सकता है, थोड़ा सा बोस्टफुल हो सकता है, थोड़ा घमंडी हो सकता है, ठीक है, बट दैट पर्सन विल बी वेरी जस्टिस लविंग, ठीक है ना, उसे जस्टिस बहुत पसंद होगा, गुड प्लानर होगा, ठीक है, लोगों की हेल्प करना भी जानता होगा, बट समवेयर इस पर्सन को थोड़ा सा किसी बात का घमंड हो सकता है, ठीक है ना, बट ये पर्सन कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करेगा, ठीक है, वो चीज़ मुझे दिख रही है। तो आप खुद बहुत पावरफुल पर्सन हो, या फिर आप चाहते हो पावर एंड रिस्पेक्ट, एंड अपने लाइफ में उसी तरह के पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। इस पर्सन के पास बहुत बड़ा सा घर हो सकता है, एंड बहुत बड़ा इस पर्सन का ट्रैवल का कोई बिजनेस हो सकता है दोस्तों, ठीक है, कम्युनिकेशन में ये पर्सन बहुत ही अच्छा होगा, एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन और आपकी बहुत ज़्यादा फर्स्ट टाइम पे जब आप मिलोगे तो मे भी हो सकता है आप दोनों ही पर्सन लॉयर हैं, एंड आप दोनों पर्सन किसी कोर्ट केस के सिलसिले में मिल रहे हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, बातों से लड़ाई झगड़े होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है, ठीक है, नॉट वेरी सीरियस, छोटी सी नोकझोंक है या फिर कोर्ट केस के चलते वो चीज़ें हैं, पैसों की कोई लेन देन है, वो भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है, ओके। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बैंकर हो सकते हैं, ठीक है ना, पे एज गैप दिख रहा है, ठीक है, तो आप दोनों ही पर्सन के बीच में एज गैप होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन आपके, अगर आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, ठीक है ना, इट मीन्स आपकी सेकंड मैरिज, आपकी फर्स्ट मैरिज टूट चुकी है, एंड चाह रहे हो कि आपकी लव लाइफ में कोई नए पर्सन आए, तो डेफिनेटली इस पर्सन सेकंड मैरिज होगी, ठीक है। एंड कुछ लोग मैं देख रही हूँ कि आपके एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ रिटर्न होकर आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है, ठीक है। अगर आपका डिवोर्स कोर्ट केस या कुछ ऐसा चल रहा है सेपरेशन का प्रोसेस, तो मुझे दिख रहा है कि वो खत्म हो के आप दोनों रिकॉन्साइल कर रहे हो, आपकी लाइफ में आपके एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ रिटर्न होकर आ रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी मैरिड है, नॉट फॉर सिंगल्स, ठीक है ना। 6 ऑफ वैंड शोज मी कि आप दोनों की यस डेफिनेटली कोई आपका ब्रोकन मैरिज या ब्रोकन रिलेशनशिप चल रहा है, तो आपकी रिकॉन्सिलिएशन यहाँ पे दिखाई जा रही है दोस्तों, ठीक है। अनदर थिंग इज दैट कि अगर आप सिंगल हो, ठीक है, एक नए पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होने वाले हैं, ठीक है। दिस पर्सन कैन बी अ पॉपुलर एडवोकेट, पॉपुलर बिजनेसमैन, एंड आपकी सोसाइटी में या फिर आपकी कम्युनिटी में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, या फिर ये पर्सन जहाँ रहते हैं वहाँ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जाना जाता है, ओके। एंड मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की नेचर में समवेयर, ठीक है, या तो एक फेज तो एक पार्ट तो ये होगा कि आपकी बहुत ज़्यादा सिमिलर है, ठीक है ना, बट आप दोनों जब सामने आओगे तो आप दोनों की जो थिंकिंग या ओपिनियन होगी वो अपोजिट होगी, ठीक है।
तो आप कुछ बोलोगे, ये पर्सन कुछ बोलेगा, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है। एंड इस वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में, हम कहते हैं ना ऑपोजिट अट्रैक्ट, तो आप दोनों की बॉन्डिंग हो सकती है। एंड इवन दो आप दोनों की स्टार्टिंग फेज में आप दोनों बहुत ज़्यादा झगड़ोगे, लड़ाई करोगे, अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आगे चल के इन फ्यूचर आप दोनों पर्सन साथ साथ एक दूसरे के साथ आ रहे हो लाइफ में। एंड बहुत सारी जो स्ट्रगल आपकी लाइफ की है आप दोनों साथ में उसे झेलोगे। ओके, 6 ऑफ पेंट्स शोज मी यस डेफिनेटली दिस पर्सन विल बी अ पॉपुलर काइंड ऑफ पर्सन। ओके, सोशल मीडिया पे भी पॉपुलर हो सकते हैं। एंड 9 ऑफ कप्स इज हियर, ठीक है। तो सामने में हो सकता है आपकी कुछ और दिखाओ, ठीक है, बट आपके भीतर में आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, यही पर्सन आपके लिए परफेक्ट पार्टनर है, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। चलिए हम आगे देखते हैं। 9 ऑफ कप्स ये वो पर्सन है जिसको आपने अपने दिमाग में ड्रॉ कर रखा है, आपकी विश फुलफिलमेंट। मैं आपको बताई थी आपने किसी पर्सन को विश किया हुआ है, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है। 9 ऑफ कप्स ऑलवेज शोज कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं हमें क्या पता चलता है। वी हैव ट्रस्ट द फूल, यस वी हैव दिस एनर्जी फॉर ट्वाइस। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग तो ऐसे जो बहुत ही ज़्यादा मासूम से हैं, ठीक है ना। एंड आपकी बिल्कुल एक न्यू फ्रेश बिगनिंग हो रही है, ठीक है। तो यस मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक न्यू फ्रेश बिगनिंग। आप ट्रस्ट करके आगे चलो। अगर आप सिंगल हो डेफिनेटली आपके लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ओके, एंड यस एज गैप होने वाला है आप दोनों का। वी आर फीलिंग अलोंग, यस 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे यहाँ डेफिनेटली दिख रहा है कि आप दोनों ही पर्सन बहुत जल्दी ही साथ आ जाओगे, ठीक है ना। तो कुछ लोगों के लिए इस पर्सन से एंगेजमेंट हो सकती है, आप इस पर्सन को बहुत जल्दी ही डेट करने। आप दोनों ही पर्सन मिल के आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, इस पर्सन की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, आप दोनों साथ साथ हो, ठीक है। तो मुझे नहीं दिख रहा है कि आप दोनों पर्सन फिर सेपरेशन में जा रहे हो, ठीक है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड होगा, ओके, आप दोनों ही पर्सन के बीच में। चलिए हम देखते हैं और हमें क्या पता चलता है। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन की एज 50 हो सकती है। ओके, वी हैव 9 ऑफ कप्स हमें पहले मिला, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ ब्यूटीफुल। समवेयर आप जब इस पर्सन से मिलोगे तो आपको फील होगा दैट दिस पर्सन इज़ योर विश फुलफिलमेंट, वेल डिजर्व रिवॉर्ड। ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट होंगे, ठीक है ना। आप फील करोगे दैट यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बहुत खुश होगे आप इस पर्सन से मिलके, ठीक है ना। वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। बहुत अबंडेंट ये पर्सन होने वाले हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है ये पर्सन और आप मिलके कोई किसी तरह का करियर आप कर हो सकता है। आप दोनों किसी एक करियर में हो सकते हैं ना, आप दोनों मिलके कुछ बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। फाइनेंशियली कोई प्रॉपर्टी आप लोग ले रहे हो साथ में, ठीक है। बट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड वो चीज़ें अबंडेंस दिख रही है यहाँ पे। वी हैव द क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड एंड एस ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, ठीक है। दोनों ही पर्सन बहुत लॉयल होने वाले एक दूसरे को लेके। एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड 2 बार है, ठीक है। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे सिमिलर होने वाले हैं। ओके, हो सकता है आप दोनों को फर्स्ट टाइम लगे कि ये पर्सन मुझसे बहुत डिफरेंट है, इस वजह से थोड़े से डिफरेंसेस होंगे। बट आफ्टर दैट आप दोनों रियलाइज़ करोगे कि ये पर्सन मेरे जैसे ही है, बिल्कुल मेरे जैसे है, ठीक है। इस वजह से आप दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, सैक्रल चक्रा, ये दिस पर्सन कैन बी अ क्रिएटिव पर्सन, ठीक है ना। कोई क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं, ओके। पोएट हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं। अनदर थिंग इज़ दैट ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपको लेके पैशनेट होने वाले हैं। आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन एंड बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिख रही है। 10 नंबर इज़ इंपॉर्टेंट। आपकी एज 25 हो सकती है, 10th को आपका बर्थडे आता हो, वो भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। मैनिफेस्टेशन, ओके, मैंने आपको कहा आपने किसी पर्सन को दिमाग में ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। तो आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। वही पर्सन आपको मिलेंगे जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। 1 2 1, ओके, यस। आप दोनों पर्सन यहाँ पे 12 है एंड 21 है, ठीक है। तो आपको इस तरह के मिररिंग नंबर दिख सकते हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए पर्सन आपके एक्स हस्बैंड और एक्स वाइफ है डेफिनेटली। वी विल टेक वन मोर। वी हैव बेस चक्र। अब हम यहाँ इसे रखते हैं तो हमारे पास 111 बन रहा है, ठीक है। तो 111 नंबर आपको दिख सकता है। एंड ये पर्सन आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग डेफिनेटली इस पर्सन से आप शादी करोगे। बेस चक्र, ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देंगे ना, आप इस पर्सन के साथ सेटल हो जाओगे, ठीक है। मे भी हो सकता है आपकी फैमिली ना माने और आप दोनों पर्सन अपनी फैमिली से दूर जाके कहीं सेटल हो जाओ, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, नॉट फॉर ऑल बट फॉर सम। बस इस पर्सन के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। ब्यूटीफुल। ओपन अप 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव सक्सेस एंड ग्रोथ, ओके। देन ओपन अप सोर्स भी आप इस पर्सन से, ये पर्सन आपको लेके पॉजिटिव हो सकते हैं। वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। यहाँ पे कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं अलग अलग डेक से। किसी फाइनेंशियल सेक्टर से ये पर्सन हो सकते हैं। कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी होगी एंड आप दोनों पर्सन काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करोगे। वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, यस, मैंने आपको कहा आप दोनों पर्सन
साथ साथ चलोगे, ठीक है ना, किसी भी स्ट्रगल, किसी भी प्रॉब्लम में। ओके, ये आप दोनों पर्सन काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो जाओगे। मे बी आप काफ़ी ऐसे इमेच्योर एनर्जीज में हो, बट ये पर्सन के साथ आप काफ़ी मैच्योर हो जाओगे, ठीक है। एंड यस, ये डिवाइन कनेक्शन, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, ठीक है। वी हैव दिस आई, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में डेस्टाइंड है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये पर्सन आएंगे, वही पर्सन आएंगे जिनको आप मैनिफेस्ट करो। इंटीमेसी, देयर विल बी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं दोस्तों। चलिए हम और कार्ड्स ले लें, हम फिर चिट से देखेंगे। 2 कार्ड्स आए हैं। वी हैव हीलिंग एंड एक्सेप्टेंस। ओके, कुछ लोगों की हो सकता है आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। कोई पास्ट का वुंड हो सकता है, वो हील होगा एंड देन आप इस पर्सन से मिलोगे, ठीक है ना। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। एंड यही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि हो सकता है ये पर्सन जब आपको मिले थोड़ा सा आपको हर्ट करे, या फिर आप इस पर्सन को हर्ट कर सकते हो। आफ्टर दैट आप इस पर्सन से मिलोगे, इनकी फैमिली से मिलोगे, एंड मुझे दिख रहा है कि फैमिली से भी एक्सेप्टेंस मिलेगी। मे बी इनिशियल प्रॉब्लम हो सकती है, बट आफ्टर दैट ये आपको काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे। ओके, एंड लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। मे बी आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है, कल्चरल डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्किन कलर डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है, एंड एक्सेप्टेंस। तो मे बी हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो, बट वो डिफरेंसेस कुछ नहीं करेंगे, आप लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। चलिए हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स, डेट देखते हैं, कब आप मिल सकते हो, या बर्थडे हो सकता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स ऑफ पाइल नंबर 2। सितंबर, ये आपका बर्थडे हो सकता है या इस पर्सन का हो सकता है। 17 सितंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, 17 को आपका बर्थडे आता हो, 16 इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप इस डेट को मिल भी सकते हैं। वी हैव जून, कुछ लोग जून में मिल सकते हैं या बर्थडे आता है आपका। 20 नंबर इज़ हियर। वी हैव 14 को बर्थडे आता हो। 14 सितंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, यस 14 सितंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, सो सितंबर यहाँ पे है। 13 इज़ इम्पॉर्टेंट। वी हैव लेटर एफ इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, आई डोंट नो बट यहाँ लेटर आया। वी हैव जुलाई, जुलाई कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, एंड देन दिसंबर। सो बहुत सारे मंथ्स आए हैं, ये मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हो, मिल सकते हो आप इस पर्सन से उस मंथ में, आपकी बर्थडे। 3 मंथ्स, कुछ लोग 3 मंथ्स में मिलेंगे इस पर्सन से, एंड देन वी हैव जनवरी। चलिए हम कुछ नेम इनिशियल्स देखते हैं, ठीक है। ये इंडिकेशन हो सकता है, अगर आप जानते हो किसी पर्सन को तो वो हो सकते हैं, या आपका भी नेम इनिशियल हो सकता है, फर्स्ट नेम का, सेकेंड नेम का। वी, ठीक है, एच डी, ओके। वी हैव लेटर एस, G, we have J, we have H. Okay, so H repeat है, H, V, S, J, D, H and G. ओके, S यहाँ पर है, सो SS और HH इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज़्यादा वो 2 रिपीट हो रहे हैं, सो ये है। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।